उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में राजस्व सुधारों, कर संग्रह बढ़ाने और व्यापारियों के लिए आसान नियम बनाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बेहतर प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करने और कर चोरी रोकने के निर्देश दिए। ये कदम प्रदेश की आर्थिक मजबूती और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। लखनऊ के केजीएमयू कार्डियोलॉजी विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। बख्शी का तालाब क्षेत्र के युवक अंकित अपने पिता का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर पर इलाज न करने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया और जांच के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया। सरकार ने 82 पीपीएस अफसरों के तबादले किए हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। राजधानी लखनऊ में राकेश कुमार शर्मा को एसीओ सेक्टर का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है, जबकि अयोध्या में विकास राय को उपाधीक्षक पद की जिम्मेदारी दी गई है और शेषधर पांडे कमिश्नरेट प्रयागराज में सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यूपी के मैनपुरी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जहां शरारती तत्वों ने मैनपुरी थाना बेवर क्षेत्र में सार्वजनिक जगहों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा दिए। इसके चलते स्थानीय लोगों में तनाव बढ़ने लगा। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से हालात को नियंत्रित किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। एक वहाँ पे मिलाद का कार्यक्रम होना था, एक चमन बेवर का चमनगंज मोहल्ला है, वहाँ पे मिलाद से संबंधित कार्यक्रम होना था। वहाँ पे उन लोगों ने कोई कार्यक्रम कराने की परमिशन नहीं ली थी। यूपी के बरेली में भड़के हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस अब तौकीर रजा के 8 सिपसलाकारों के खिलाफ कार्रवाई में जुटे हुए हैं और पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों की भीड़ जुटाने और बवाल करने में अहम भूमिका थी। इनमें से डॉक्टर नफीस नदीम खान, अफजाल बेग, पार्षद अनीस सकलैनी, मीडिया प्रभारी मुनीद अहमद उर्फ मुनीर इदरसी, अल्तमश रजा, मौलाना एहसान उल हक चतुर्वेदी, साबिक जमाल खां की अहम भूमिका रही है। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक दीपोत्सव की भव्य तैयारी में जुटा हुआ है। 19 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव 2025 के लिए मंडल आयुक्त राजेश कुमार ने तैयारियों को लगभग अंतिम चरण में बताया है। इस बार 26 लाख से ज्यादा दीपों से अयोध्या जगमगाएगी। साथ ही रामलीला झांकियां, 3D शो, आतिशबाजी और भव्य आरती आयोजन को ऐतिहासिक बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में यह आयोजन एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है। दीपोत्सव इस वर्ष 19 तारीख को मनाया जाएगा, 19 अक्टूबर को। उसके तहत जो भी तैयारियां करनी है वो लगभग पूरी हो गई हैं। टेंडर्स भी हमारे हो गए हैं और वर्क ऑर्डर्स भी हम जारी करने की स्थिति में हैं। फाइनेंशियल वगैरह सब खुल गए हैं। इस बार दीपोत्सव खास इस तरह से रहेगा कि पिछली बार जो एक रिकॉर्ड सेट हुए थे उसको भी हम उससे भी आगे जा रहे हैं और नए रिकॉर्ड इस बार बनाएंगे। जैसे कि दीप प्रज्वलन जो पिछली बार 25 लाख का हुआ था, इस बार हम 26 लाख से अधिक दीपों का प्रज्वलन करेंगे। आरती जो पिछली बार हुई थी वो उसमें भी हम रिकॉर्ड नया स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आरती में भी हम अधिक संख्या में इस बार करेंगे। साथ में जो शो होते हैं आपके ड्रोन शो होगा, उसके साथ ही आपके लाइट एंड साउंड शो होता है, 3D शो होते हैं, आतिशबाजी शो होता है। उसके अलावा रामलीला भी चलती हैं। अन्य अलग अलग प्रदेशों से, विदेशों से कलाकार आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। और साथ में शुरुआत जो होती है, झांकियाँ बहुत सुबह से निकलती हैं और जो राम सीता जी के स्वरूप जो हैं वो पुष्प विमान से आते हैं, एक सांकेतिक किया जाता है। अयोध्या में दिवाली से पहले भगवान हनुमान की मूर्तियों का निर्माण जोरों पर है। सुल्तानपुर के
रमेश प्रजापति और उनके परिवार द्वारा मिट्टी से बनाई जा रही ये मूर्तियां न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं बल्कि यह परिवार की आजीविका का मुख्य स्रोत हैं। हनुमान जयंती और दिवाली के त्योहारों को देखते हुए वे करीब 400 से 500 मूर्तियां तैयार करते हैं, जिन्हें अयोध्या, लखनऊ और गोरखपुर जैसे शहरों में भेजा जाता है। भाई ये क्या बना रहे हैं और किसकी मूर्ति बना रहे हैं? ये हनुमान जी की मूर्ति बना रहे हैं। ये दीपावली में, हनुमान जयंती में इसकी बिक्री होती है और बाहर से लोग आते हैं, इसको ले जाते हैं। संत सब लोग लेकर जाते हैं, उनको गिफ्ट दिया जाता है। अच्छा, दर्शन हाँ, अयोध्या के सारे लोग आते हैं। हमारी दुकान भी अयोध्या में लगती है, राजा फाटक के पास। जी। तो ये कैसे बनाते हैं हनुमान जी की मूर्ति? कितना मेहनत लगता है? कैसे इसकी क्या प्रोसीजर है? अब ये जैसे हम लोग बनाते हैं, छोटा छोटा करके बनाते हैं, बड़े तक बनाते हैं। उसके बाद इसको सारे सिस्टम से बनाते हैं, बाद रंगाई होती है इसकी बिक्री होती है। कैसे शुरुआत करते हैं? मिट्टी कैसे लाए? मिट्टी पहले हम लोग खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको जो है भिगो कर बनाते हैं, उसके बाद तब होता है।